Hello बच्चों, let's read out the question first. Let omega equals to cos 2 pi by 7 plus iota of sin 2 pi by 7 and alpha equals to omega plus omega square plus omega to the power 4 and beta equals to omega का cube plus omega का power 5 plus omega का power 6 हो. So alpha plus beta equals to. So यहाँ पर देखिए हमें ओमेगा का वैल्यू cos 2 pi by 7 and iota plus sin 2 plus iota of sin 2 pi by 7 की इक्वल दे रखा है. साथ साथ अल्फा अब बेटा ये दो रूट्स है. सो उसके हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. सो हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा वो यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर आवर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं मान लो कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है किसके, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना, प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. और आइदर वी कैन राइट इट एज ई रेस टू आई ऑफ थीटा. ठीक है ना. यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, z का स्क्वायर ले लूँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू 2 आयोटा थीटा. राइट, यही हो जाएगा. सो बेसिकली जब आप इसको स्क्वायर करते हैं सो ये क्या बनेगा, इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ. सो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना a प्लस बी के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, देन आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1. सो ठीक है, फर्दर लिख देंगे. सो ये प्लस में आयोटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, देन प्लस में 2ab यानी कि 2 आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. ये किसकी इक्वल है, ई रेस टू 2 आयोटा ऑफ थीटा की. सो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा. सो सिंपली हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस में नॉट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है. सो ये आयोटा ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू 2 आयोटा ऑफ थीटा के इक्वल. ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू है. राइट, सो हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा. राइट, और इसका मान किसकी इक्वल होगा, ई रेस टू 2 आयोटा ऑफ थीटा. सो देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यदि मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, ठीक है, यदि हम स्क्वायरिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सो वो क्या बन जाता है, सिंपली उसमें कॉस में यहाँ पर 2 ऐड हो जाता है, साइन में यहाँ पर 2 ऐड हो जाता है और ई रेज़ टू का पावर में 2 आयोटा थीटा हो जाता है. तो बस इसी कंसेप्ट का ना हमें यहाँ पर यूज करना होगा फॉर अवर सोल्यूशन. तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस में बीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो अल्फा क्या है, ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस में बीटा क्या दे रखा है, सो ओमेगा का क्यूब प्लस में ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा का पावर 6. अब इस टर्म्स को हम रीअरेंज करते हैं. तो यदि मैं यहाँ से टर्म्स को रीअरेंज करूँ, सो अल्फा प्लस में बीटा दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ओमेगा, फिर ओमेगा का स्क्वायर, फिर ओमेगा का क्यूब प्लस में ओमेगा का पावर 4, ठीक है ना, देन 5 एंड 6, ओमेगा का पावर 4 प्लस में ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा का पावर 6. राइट, तो देखिए कहीं ना कहीं क्या दिख रही है, एक जियोमेट्रिक सीरीज दिख रही है जो कि बेसिकली जिसकी फर्स्ट टर्म ओमेगा है तो लास्ट टर्म ओमेगा का पावर 6 है. एंड एज वी नो दैट फॉर जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है, यहाँ पर यदि आपको कोई जियोमेट्रिक सीरीज दे रखी हो, ठीक है, सो जियोमेट्रिक सीरीज में जो सम होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस आर टू द पावर n होता है और डिवाइडेड बाय, लेट मी राइट दिस क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, जहाँ पर r क्या होता है, कॉमन रेशियो. राइट, और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज. सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो इस सीरीज के लिए मैं सम कैलकुलेट करूँ, ठीक है ना, सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, वही तो है, वही तो सीरीज बनी है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है, ओमेगा इन ब्रैकेट 1 माइनस, और r क्या है, कॉमन रेशियो ओमेगा ही है, उसका पावर कितना है n, और लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 6, so ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 6
डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ओमेगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा माइनस में ओमेगा का पावर 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ ओमेगा की इक्वल. सो देखिए ये जो सम है ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा ही है, ठीक है ना, वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा माइनस का ना ओमेगा का पावर 7. अब इसका वैल्यू हम कहाँ से निकालें? सो इसके लिए हमने ऑलरेडी कंसेप्ट को लिख रखा था पीछे. सो कंसेप्ट में हमने क्या लिखा था कि e रेस टू 2 आयोटा ऑफ थीटा ये इक्वल्स टू होता है कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा. और इसको जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे टर्म्स आती जाएंगी. तो सिंपली यदि मैं यहाँ पर मानूं कि e रेस टू पावर n ऑफ आयोटा ऑफ थीटा है तो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ n थीटा. राइट, यही फॉर्मूला बनेगा. अब इस फॉर्मूले में मैं n की जगह पर मुझे क्या चाहिए ओमेगा का पावर 7. राइट, ये किसकी वैल्यू थी? ओमेगा का पावर ओमेगा की वैल्यू थी. राइट, सो ओमेगा का मैं वैल्यू यहाँ पर 7 सब्स्टिट्यूट करके देखते हूँ. राइट, और थीटा की जगह पर जो हमें एंगल दे रखा है दैट इज 2π/7 उसे रखते देखते हैं. सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा ओमेगा का पावर 7 दिस विल बी इक्वल्स टू ये सिंपली हो जाएगा cos ऑफ 7 और उसका थीटा कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2π/7 प्लस आयोटा ऑफ यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 7 और उसका एंगल दे रखा है 2π/7. सो देखिए यहाँ पर 7 कैंसल, यहाँ पर भी 7 कैंसल. cos 2π का वैल्यू हो जाएगा 1 sin 2π तो वैसे भी 0 हो गया. सो यहाँ से देखिए मुझे ओमेगा का पावर 7 का वैल्यू कितना मिल गया 1 की इक्वल. अब इसे करते हैं हम यहाँ सब्स्टिट्यूट. सो हो गया ओमेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ओमेगा. ठीक ना, ऊपर से यदि मैं -1 को कॉमन निकाल लूँ सो क्या बच जाएगा 1 माइनस का ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ओमेगा, दोनों हो गए कैंसल. और सिंपली हमें अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू किसके इक्वल मिल गया माइनस का 1 की इक्वल. और देखिए यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ complex numbers. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.